नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 जुलाई 2022 शनिदेव वक्र अवस्था में अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो मकर राशि से कुंभ राशि में शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को गए थे और पुनः एक बार वक्र अवस्था में मकर में ही आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, चूंकि मकर में जब शनिदेव प्रवेश किए थे तो इससे संबंधित जो राशिफल था हमने उसे बृहद रूप से जाना था। मैं ये राशिफल जो आपको बता रहा हूं सांकेतिक रूप में है, क्योंकि देखा जाए तो 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके और फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए मैं इसे आपके लिए बता दूं कि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में मैं वाराणसी में नहीं हूं। फलतः मैं आपको स्क्रीन पर राशि चक्र नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि राशि चक्र दिखाने के लिए मुझे हरे पर्दे की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वर्तमान में मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको बताते चलता हूं, राशिफल में रोज आप चक्र देखते हैं, ग्रहों की स्थिति से आप भलीभांति परिचित हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जब मकर राशि में वक्र अवस्था में प्रवेश करेंगे तो ये धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, में प्रवेश करेंगे। अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते ही ये आपके लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, आइए इसके बारे में जान लें। और एक और बात आपको बता देता हूं कि मैं प्रयत्न करूंगा कि 3 से 4 राशियों की चर्चा आज कर लूं, क्योंकि यहां एक और भी समस्या है कि वीडियो बनाना, इसके बाद आप तक उसे पहुंचाना, ये एक बाहर की जगहों के लिए जहां आप पहले से ही सेट हैं, ऑफिस में जो व्यवस्था पूरी तरह से सेटअप बनाई हुई है, वहां और बाहर में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। तो इतना आसान नहीं होता मेरे लिए कि मैं एकदम आसानी से वीडियो बना करके आप तक उसे पहुंचा दूं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव अभी आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण करें। 29 अप्रैल से पहले तक आपकी राशि से दशम में थे और शश महापुरुष योग का आपके लिए निर्माण कर रहे थे। 29 अप्रैल को इन्होंने राशि परिवर्तन किया, आपकी राशि से लाभस्थ हो गए। अब वक्र अवस्था में ये चले आए हैं मकर राशि में पुनः, और आपके ही नक्षत्र अर्थात मंगल के ही नक्षत्र में, आपके ही नहीं कहूंगा, मंगल के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो आपकी राशि से दशम इनका होना शश महापुरुष योग का ये निर्माण कर रहे हैं। अब शश महापुरुष योग का निर्माण करने के चलते यह शनिदेव का 23 जनवरी 2017 तक के गोचर को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। देखिए, जब शनिदेव लाभ भाव में थे तो आपके लिए लाभ के रास्ते तो बना रहे थे, वहां से भी ये आपके कार्यों को विलंबित कर रहे थे, यहां से भी आपके कार्यों को ये विलंबित करेंगे। लेकिन विलंब के साथ साथ आपके काम बनने वाले भी हैं। अब शनिदेव जब दशम में आपकी राशि से गोचर करेंगे तो वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से सरकारी नौकरी में जाने के लिए प्रयत्नशील थे, उनके लिए सफलता का मार्ग बना देंगे। वहीं शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर होगी। जितने भी मेष राशि के जातक हैं जिनके कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ परेशानियां थी, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। साथ ही साथ अगर आप प्रवास, स्वदेश छोड़कर के विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, जो कि उच्च दृष्टि होगी। तो शश महापुरुष योग का निर्माण करते हुए उच्च दृष्टि सप्तम पर डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उठापटक की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन उच्च दृष्टि है तो बहुत हद तक संभव है कि अगर संभाल करके चलें तो दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी, विशेष करके विवाह न हो रहा हो, तो उसके रास्ते बनाएंगे। अब आमतौर पर देखा जाए तो शनिदेव का ये काम विवाह कराना नहीं है, ये इसके कारागृह नहीं है, परंतु उच्च दृष्टि सप्तम पर डालेंगे और महापुरुष योग बना करके डालेंगे तो कई क्षेत्रों में ये अपना प्रभाव देंगे। तो विवाह भी उसी से मिलता जुलता एक क्षेत्र है, यहां भी इनका सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो मैं कह सकता हूं, जैसा मैंने कहा, ये सांकेतिक राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, बस समझ लीजिए कि मेष राशि के जातकों के लिए स्थिति कोई बहुत बदलाव के साथ नहीं है।
कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। पहले लाभ दे रहे थे, कार्य क्षेत्र में सफलता विशेष रूप से देंगे, लेकिन लाभप्रद ही स्थिति है। चीजें थोड़ी विलंब से होंगी, उसके चलते घबराइएगा मत, फायदा रहेगा। अब यही बात अगर हम वृषभ की करें तो वृषभ के लिए यह गोचर कहां होने जा रहा है? भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब शनिदेव का दशम में होना आपकी राशि से आपको महापुरुष योग का, सस महापुरुष योग का लाभ मिल रहा था। भाग्य में हो जाने के चलते, और वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में, ये भाग्य में सहयोग ही उत्पन्न करेंगे। कहीं कोई विशेष परेशानी आपके लिए भी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। पिता को कोई पुराना रोग जो बहुत दिनों से उनको पीड़ित करता रहा हो, वो पुनः एक बार जागृत हो सकता है। उसके चलते पिता को थोड़ी कष्ट, थोड़ी परेशानी होगी। तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। पिता के साथ मतभेद न हो, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो शनिदेव का आपकी राशि से भाग्य भाव में होना लाभप्रद है। लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि, आय में थोड़ी डिले ये करेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य उत्पन्न करेंगे और लाभ में डिले करेंगे, तो ये कैसा भाग्य हुआ? ऐसा नहीं है, लाभ आएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना होगा। साथ ही साथ मैं हमेशा कहा करता हूं, शनिदेव की दृष्टि ऋण भाव पर पड़े, रोग रिपु और ऋण, इससे कहीं आप ग्रसित और परेशान हैं तो समझ लीजिए कि रोग रिपु और ऋण, इससे संबंधित परेशानी में आपको राहत मिल जाएगी। ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव का यह जो परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई को, आपके पक्ष में ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शनिदेव 29 अप्रैल को जो चेंज हुए थे वो आपके पक्ष में नहीं था, वो भी पक्ष में था, ये भी पक्ष में है। अब यही अगर हम मिथुन के लिए इसकी चर्चा करें तो आपको पता होगा आपके लिए ढैया का समय शुरू हो जाएगा। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम में, अब भी आपकी राशि से परिवर्तित होकर के नवम में चले गए थे, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया था। अष्टम में हो जाना ठीक नहीं कहा जाएगा किसी तरह से भी। देखिए, यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिए और जान लीजिए। देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को शनिदेव की इस परिवर्तन के कारण ढैया की स्थिति उत्पन्न हुई। इनके पुनः परिवर्तित होने से मिथुन को ढैया का प्रभाव देखना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात तय जानिए कि एक बार ग्रह आगे जाकर के जब पीछे लौट रहा है तो उस तरह का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव तो नहीं उत्पन्न करेगा। हाँ, मानसिक अशांति थोड़ी बढ़ेगी और साथ ही साथ कार्यों में आप विलंब देखेंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी, वाणी में आपकी कड़वाहट उत्पन्न होने लगेगी, संतान के साथ कलह का वातावरण यानी गृह कलह की भी संभावनाएं जन्म लेने वाली हैं। तो मिथुन को मैं यहां पर सचेत और सावधान कर देना चाहता हूं। आप जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। बीते दिनों में जो स्थितियां गुजरी हैं, जो ग्रह बदले हैं और उसके बाद से फिर शनिदेव का लौट आना, आपको पता होना ही चाहिए कि ये मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। उपाय तो वही है, उपाय अलग नहीं ढूंढना। क्या उपाय है? हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी की शरण में रहेंगे, बचे रहेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब यही बात अगर हम कर्क की करें तो कर्क को अभी वर्तमान समय में ढैया शुरू हो गई थी, लेकिन अब शनिदेव जब परिवर्तित हो रहे हैं तो शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिलेगा। अब सवाल खड़ा एक और हो जाता है कि ये तो बहुत अल्पकाल का ही अब समय होगा, जैसे अल्पकाल के लिए आपको ढैया आई। अब जरा कर्क राशि के अगर आप जातक हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा शनि का किसी भी तरह का संबंध है तो आपने ये अल्पकाल 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई, आशा करता हूं आपने अनुभव कर लिया होगा कि इतने ही समय में आपको मानसिक अशांति और परेशानी होने लगी थी। अब शनिदेव जबकि परिवर्तित होकर के पुनः शश महापुरुष योग का निर्माण आपके लिए कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपके लिए लाभप्रद स्थिति तो बनेगी ही। शश महापुरुष योग का प्रभाव तो है, और शनिदेव विशेष करके राशि से सप्तम में, सप्तम के कारक एक तरह से हो जाते हैं, उच्च राशि काल पुरुष की कुंडली में बनती है। तो आपके लिए बहुत हद तक ये राहत की सूचना है। मैं लाभ के साथ राहत की सूचना आपके लिए कहूंगा। और एक और बात कहूंगा कि चीजें थोड़ी विलंबित हो रही थी, होंगी, लेकिन काम बनेंगे। एक और बात ध्यान में रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। अपने जीवन साथी के साथ तनाव उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। हालांकि व्यापारिक पार्टनरशिप में आप व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उस बारे में आप जरूर विचार कर सकते हैं। कुछ हद तक गृह कलह की संभावना उत्पन्न होगी, या संभव है कि माता के स्वास्थ्य यानी पिता और माता दोनों के स्वास्थ्य में परेशानी जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए उत्पन्न होता दिखाई पड़ रहा है। तो माता और पिता दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख करके चलना होगा। इनको अगर आपने संभाल लिया, इनका ध्यान रख लिया, तब आपको चिंता नहीं करनी है। बाकी अगर देखा जाए तो शनिदेव का जो संबंध आपके चतुर्थ भाव से बनेगा, तो चतुर्थ से संबंध में मैं हमेशा बात कहा करता हूं कि अचल संपत्ति जिस पर आपकी नजर गड़ी हुई थी, या आपका जो सपना था, आपकी चाहत थी कि ये मुझे मिल जाए, और उसको पाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं आप, केवल चाहत नहीं है, प्रयत्नशील हैं, तो मैं मान करके चलता हूं कि आपको सफलता मिल जानी चाहिए। वो प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। इन 4 राशियों की मैंने सांकेतिक चर्चा की।
मैं यहां पर अब अपनी मुख्य कुछ बातें रखना चाहता हूं। देखिए, शनिदेव असल में देखा जाए तो जब कुंभ में परिवर्तित होकर के चले गए और फिर वक्र अवस्था में आ रहे हैं पीछे की तरफ। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के वक्रत्व के बारे में आपने बहुत बार सुना है, मेरे से सुना है, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इसकी चर्चा की है, बहुत सी बातें आपको बताई है। ग्रह जब वक्र अवस्था में होता है तो वो विशेष बली हो जाता है। अब शनिदेव वक्र अवस्था में रहते रहते ही कुंभ में, मकर में फिर संचरण शुरू करेंगे और 17 जनवरी 2023 ये फिर से एक बार इसी रूप में आएंगे। तो जिन राशियों को, जैसे कर्क को अभी शनि की ढैया लग गई थी, तो आप अब इस भरोसे मत हो जाइएगा कि अब ढैया तो रही नहीं, अब मैं फिर से ठीक हूं ना। एक बार आपके जीवन में शनिदेव ने दस्तक दे दिया है, यानी कमोबेश इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सचेत रहना बेहद आवश्यक है, सावधान रहना बेहद आवश्यक है। सावधान रह करके सावधानी के साथ ही आगे बढ़िए, और हां, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। मैं विशेष करके ये बात कर्क राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं। बाकी आप सभी चारों के चारों राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। यही एकमात्र उपाय है जिसे आप करके और मुझे बताते हैं कि मैं आपके द्वारा कहने पर हनुमान जी की आराधना करता रहा हूं और सुरक्षित रहा हूं। तो मैं जानता हूं कि अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आपकी समस्या भी दूर होगी। बाकी की राशियों की चर्चा आने वाले दिनों में, चूंकि मैं बाहर हूं तो जितना छोटे से छोटा ही वीडियो मैं बना सकता हूं आप तक पहुंचाने में, फिर सुविधा मुझे उतनी ही, व्यवस्था ही उतनी है। तो बाकी की 4 राशियां कल परसों, बाकी की 4 राशियां मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।